अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि जब शादी होने वाली होती है तो उससे पहले क्या देखना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर में, और अगर शादी हो जाए और उसके बाद फिर हमें पता चले कि हमारे लाइफ पार्टनर्स के साथ हमारे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, तो फिर उन्हें अपनी लाइफ में किस तरह से सेटल डाउन किया जाए। मैं आजकल वीडियोस में बहुत ज़्यादा ये बात नोट कर रही हूँ कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है और इस पे बात की जा रही है कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपने किस तरह से पार्टनर अपना चूज़ करना है, कि कौन पार्टनर अपना चुनना है। तो बात ये आ जाती है कि पहले तो ये 2 चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि एक मेंटल कैपेबिलिटी होनी चाहिए और आप दोनों की सोच जो है वो एक नुक्ते पर मुर्तकिज़ होनी चाहिए। मतलब आपकी सोच की हम आहंगी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपकी चॉइसेस जो हैं वो एक दूसरे के हवाले से मिलना ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे होते हैं अपनी वीडियोज़ में कि अगर ये हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरे शौहर को ये पसंद है या जिससे मैं शादी करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, तो उसकी अगर ये चॉइसेस हैं, उसे ये बात पसंद है, तो मुझे भी इस तरह की ज़िंदगी गुजारना पसंद होना चाहिए। अगर उसकी ये लाइकिंग्स हैं तो मेरी भी ये लाइक्स होनी चाहिए। तो ये बात भी है, इस तरह भी अगर आप पहले चूज़ करेंगे। और देखिए, अक्सर हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो माशरा, इसकी ये रियलिटी है कि इसमें इतना मौका तो मिलता नहीं है, ठीक है? और कि हम पहले ये सब बातें सोच सकें। अक्सर ये होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है या फिर पेरेंट्स की मर्ज़ी से अगर हमारी शादी हो रही होती है, तो फिर हम ये बातें सब नहीं जज कर पाते, क्योंकि अगर 1 घंटे की मुलाकात होती है, उसमें ये बात कहना तो बहुत आसान है कि हम ये बातें जज कर सकते हैं कि उसे क्या पसंद है, वो कैसा इंसान है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर शादी हो जाती है, मैं ये बात करूँगी कि अगर इन केस शादी हो जाती है और वो शख्स आपकी पसंद का नहीं होता, ठीक है? मतलब कि आपकी चॉइसेस अलग होती हैं, आपकी ज़हनी सोच जो है वो एक जैसी नहीं होती। हो सकता है कि आप जो इस्लामिक नज़रिए को फ़ॉलो करते हों, आपको इस्लामिक लिहाज से ज़िंदगी गुजारना पसंद हो, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, और दूसरे शख्स को जो है वो मॉडर्निज़म पसंद हो, मॉडर्न रहना पसंद हो, ठीक है? इसके अलावा ये हो सकता है कि एक शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ़ रखता है, ठीक है? और उसकी रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ है और इतनी ज़्यादा बिज़ी है कि वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, लेकिन बीवी की रिक्वायरमेंट ये है कि वो उसे बहुत ज़्यादा टाइम दे और बहुत ज़्यादा केयरिंग हो और बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बातों को महसूस करने वाला हो, बहुत सेंसिटिव इन नेचर हो, इमोशनल केयर करने वाला हो, लेकिन बंदा जो है वो प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है? तो फिर इस तरह की जो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं आपकी लाइफ़ में, और फिर जब ये डिफरेंसेस आ जाते हैं तो फिर ये बढ़ते रहते हैं। जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है ये चीज़ें कम नहीं होती, बल्कि देखा ये गया है प्रैक्टिकली कि ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में, ये डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा वाज़ेह होना शुरू हो जाते हैं आपकी लाइफ़ में। क्योंकि इंसान एक प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जा रहा होता है, चाहे वाइफ़ हो वो बच्चों के साथ अपने घर में बिज़ी होती है, तो वो एक प्रैक्टिकल अपनी लाइफ़ में चली जाती है। इसी तरह से अगर हस्बैंड है तो वो भी एक प्रैक्टिकल अपनी लाइफ़ में होता है, कमाना है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस पूरे करने हैं। तो इसलिए फिर वहाँ पर क्या होता है कि अब किस तरह से चैलेंज ये आ जाता है कि अब किस तरह से इस लाइफ़ को लेके चला जाए, अब इस लाइफ़ को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पॉइंट बहुत सिंपल है और ये बात समझने वाली है कि ये इस बात को भी पॉजिटिव लें कि ये जो डिफरेंसेस हैं ना, और ये जो देखें जो फ़ैसला हुआ है ना, वो एक अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। क्योंकि जब हमारा ये मानना है बहैसियत मुसलमान के एक पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हिल सकता, तो फिर हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर कैसे हो सकता है? तो फिर लोग ये बात क्यों नहीं सोचते कि हमने अगर ये फ़ैसला हो भी गया है और हम इस तरह से आ गए हैं, तो हम क्यों अपने डिफरेंसेस को ही नोट कर रहे हैं? हम क्यों उन बातों को ही नोट कर रहे हैं जो कि नेगेटिविटी में आती हैं या जो हमारी लाइफ में और ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर आ रही हैं? बल्कि हमें उन बातों के ऊपर गौर करना चाहिए जो कि पॉजिटिव हों, यानी कि वो चीज़ें जिस पे हम एक साथ बैठ सकें, हम एक साथ बात कर सकें, हम एक पॉइंट पे डिस्कशन कर सकें और अपने घर के माहौल को खुशगवार बना सकें, ताकि बच्चों के सामने हमारे अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार हों, वो देखें तो वो भी खुश हों और हमें ख़ुद खुश रहना होगा। अच्छा, एक चीज़ और कि आप दूसरों के सामने, इस ऐसे रिलेशंस में अक्सर क्या होता है कि वो दूसरों के सामने तो बहुत हैप्पी कपल एक दूसरे को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जब वो इंटरनल उनके देखा जाए तो फिर वो शायद ताल्लुकात इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते या बॉन्डिंग उस तरह से नज़र नहीं आती जैसे कि रियलिटी में होनी चाहिए।
तो फिर इसका भी नुकसान बहुत बड़ा होता है। तो मैं ऐसे लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अभी भी आपकी लाइफ में देर नहीं हुई है, चाहे जितना भी टाइम आपने गुजार लिया है, लेकिन अगर कोई भी ऐसे मामलात हैं तो दोनों एक दूसरे को अब समझ सकते हैं। अब आपके पास वक्त है, एक दूसरे की पॉजिटिविटी को समझिए, एक दूसरे की केयर कीजिए, एक दूसरे की इमोशंस को समझिए, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारने की कोशिश कीजिए और दूसरों की परवाह करना छोड़ दें कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे और उन्हें क्या पसंद है, वो हम अगर हम ऐसे बन गए तो दूसरे को कैसा लगेगा। नहीं, आपने ज़िंदगी अपने पार्टनर के साथ गुजारनी है, अपनी बीवी के साथ गुजारनी है, उसकी पसंद नापसंद की आपको ख्याल होना चाहिए। और इसी तरह से औरत को भी यही सोचना चाहिए कि मैंने ज़िंदगी अपने शौहर के साथ गुजारनी है, ये मेरा सोलमेट है, ठीक है, तो मैंने इसके साथ अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो मैंने यही करना है कि मेरे शौहर को क्या पसंद है, ठीक है, और उसकी पसंद को मैं तरजीह दूँ। ठीक, तो जब दोनों एक दूसरे की पसंद को तरजीह देंगे, दोनों एक दूसरे के जैसा सोचने लगेंगे, दोनों जब एक चीज़ पर जो चीज़ पसंद है उस पॉइंट पे बात करेंगे, उस पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, तो फिर हम आहंगी खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। तो अपना अच्छा टाइम गुजारें, एक दूसरे के साथ अच्छी चीज़ों पे बात कीजिए, अच्छी जगह पे घूमने फिरने जाइए, अपना मूड अच्छा रखिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे की तारीफ़ कीजिए, एक दूसरे के साथ दूसरों के सामने भी एक दूसरे की तारीफ़ करें, लेकिन आपस में बैठकर भी एक दूसरे की तारीफ़ करें। अगर आपके शौहर में कोई अच्छी बात है तो आप उनकी तारीफ़ कीजिए। एक दूसरे की बात को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए कि मेरी बीवी क्या कहना चाहती है, उसे क्या पसंद है, मैं उसको सुनूँ। इसी तरह अपने शौहर को सुनिए कि उसे क्या पसंद है, वो क्या कहना चाहता है, उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब मुझे मालूम होना चाहिए। तो फिर आप देखें कि ये बनाया हुआ रिश्ता जो कि अल्लाह ताला की तरफ से बना है आप लोगों का, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे और इसे निभा सकेंगे। सिर्फ निभा ही नहीं सकेंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से जी सकेंगे। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। आई होप कि टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपकी लाइफ में आपके लिए काम आएगा। एंड लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। मारिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।